बेचारा के नहीं छे कुछो। बिल्कुल बिल्कुल ब्याज लेकर के ब्याज लेकर जते दे बेचारा के जे रे 5 लाख के तो झटका लगिए गेल। बिल्कुल बिल्कुल चंदा देरी लगा के तो करबे गेल के। देखिए इनकी आंख की आंसू बता रही है, इनकी आंख की आंसू कह रही है कि एक परिवार के साथ क्या क्या गम का पहाड़ टूटा है। शादी का अवसर था, इसका बेटा था, गाड़ी वाले पीछे से लड़का इसका आगे से आ रहा था, गाड़ी वाले पीछे से इसकी लड़का का मौत ले लिया है। सरकार को हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ तक हो गरीब परिवार के लिए मदद फूल से फूल मिलना चाहिए। ब्याज पे रुपया मूलधन जमा करके 10 रुपये 5 रुपये सूदी पे पैसा इकट्ठा करके बेटी का शादी का रिश्ता लगाया था। वो भी रिश्ता भंग होने के कारण सारा मेहमान लोग घूर के चले गए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करेंगे, प्रशासन से अनुरोध करेंगे, एसपी से डीएसपी से मैं हाथ जोड़ कर विनती करेंगे कि इस गरीब को कुछ न कुछ भलाई होना चाहिए। इसका बेटा तो चला गया। देखिए मैं अभी बात कर रहा हूँ, इस भाई साहब बता रहे हैं, जैसे सामने महिलाएं खड़े हैं, उनकी भी कहीं न कहीं आंखें नम है इस परिवार के बारे में सोच करके। ये बड़ा ही एक दुखदाई घटना है, बड़ा ही जो है दिल दहलाने वाली घटना है। इसका जो तिलक की जो बात हुई है, मैं उस परिवार से भी कहना चाहूँगा, लड़के वाले की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है इनके तिलक में कुछ न कुछ कम करने की प्रयास कीजिए। ऐसे दुख के घड़ी में आप भी कहीं न कहीं जो है इंसान है, इंसानियत को आप भी समझ सकते हैं। जो इनके साथ जो गुजरा है आपके गांव में भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो इनके तिलक का जो मांग हुई है उसमें कुछ घटोतरी करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। इस परिवार के बारे में, इस परिवार के साथ जो घटनाएं हुई है, जो बातें हुई, एक परिवार का बेटा छिन गया, एक माँ का जो है गोद सुना हो गया है, एक शादी का माहौल था, खुशी का माहौल था, वो कहीं ना कहीं गम में बदल गया है। पूरी तैयारी थी, खुशी का माहौल था, वो गम में बदल गया। क्या कुछ कहेंगे इस परिवार के बारे में? हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि मान के चलिए शादी का अवसर था, इसका बेटा था, गाड़ी वाले पीछे से लड़का इसका आगे से आ रहा था, गाड़ी वाले पीछे से इसकी लड़का का मौत ले लिया है। सरकार को हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ तक हो गरीब परिवार के लिए मदद फूल से फूल मिलना चाहिए। ब्याज पे रुपया मूलधन जमा करके 10 रुपये 5 रुपये सूदी पे पैसा इकट्ठा करके बेटी का शादी का रिश्ता लगाया था। वो भी रिश्ता भंग होने के कारण सारा मेहमान लोग घूर के चले गए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करेंगे, प्रशासन से अनुरोध करेंगे, एसपी से डीएसपी से मैं हाथ जोड़ कर विनती करेंगे कि इस गरीब को कुछ न कुछ भलाई होना चाहिए। इसका बेटा तो चला गया, बेटा तो आएगा नहीं। रोड एक्सीडेंटल का जो मामला है उसमें 4 लाख की जो है 4 लाख की रकम जो है बिल्कुल इनको मिलेगी। लेकिन जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो अभी सांसद विधायक मुखिया है, जब तक उस पैसे के लिए लड़ेंगे नहीं तब तक वो पैसा आपको मिलेगा नहीं। इसमें जो है गांव के जो है कुछ गिने चुने लोग अगर मिल जाएंगे, इसमें लग जाएंगे, तो शायद ये पैसा नहीं मिल सकता। अगर वो लोग मेहनत करके इस परिवार को 4 लाख रुपए अगर दिला देते हैं तो इस बेटी की कहीं ना कहीं मदद होगी। हम लोग देखिए, हम लोग मीडिया वाले से लेकर सब प्रशासन तक से आक्रोश करेंगे। सब भाई, सब से मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि इसको पूरा गहराई से मिनती के साथ प्रशासन को देखा जाए कि इसका जहाँ तक भलाई हो, पूर्ण अति हो, करवाई हो, इसको उम्रतिक पैसा दिया जाए। क्योंकि इसके पास कोई सहारा नहीं था, बेटा एक था, चला गया। अब इसकी पीठ पे कोई नहीं है, बेटी का रिश्ता भी नहीं हुआ है। अब वो रिश्ता फिर करने के लिए क्या मांग होगा, क्या नहीं होगा, उसके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं अभी बात कर रहा हूँ, इस भाई साहब बता रहे हैं, जैसे सामने महिलाएं खड़े हैं, उनकी भी कहीं न कहीं आंखें नम है इस परिवार के बारे में सोच करके। ये बड़ा ही एक दुखदाई घटना है, बड़ा ही जो है दिल दहलाने वाली घटना है। कोई भी बाप, कोई भी भाई, कोई भी माँ अपनी बेटी की तैयारी जब करता है तो उसके दिल में एक खुशी का जज्बा रहता है, एक जुनून रहता है कि हमारी बेटी आज विदा होगी दरवाजे से, है नहीं? आज नहीं मान के चलिए सर, नहीं बेटी विदा हुआ, नहीं कुछ हुआ, बेटा मरने के बाद माँ बाप अभी गूंगा पड़ा हुआ, मुंह में उसकी आवाज़ नहीं है, पानी पे पानी चढ़ रहा है, बाप को हॉस्पिटल में भर्ती। पैसा कहाँ से हम गरीब आदमी उसके लिए चंदा बेड़ी करके जुटाएंगे कि उसका इलाज पाती होगा? बिल्कुल। मैं यहाँ से कहने के बाद मैं अपना बाड़ी को संप्रांत करता हूँ और सरकार से आदेश करता हूँ, एसपी डीएसपी से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जहाँ तक हो सुरेश मुखिया की लड़का को, जहाँ तक हो वार्ड नंबर 18 का पूरा भलाई होना चाहिए, जहाँ तक हो पूरा हेल्प होना चाहिए। हम लोगों को यहाँ से जहाँ तक जाना पड़ेगा, पटना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, हम लोग उसके पीठ पे तैनात है चलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सामने कुछ महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं, अगर ये लोग कुछ बोलेंगे इस परिवार के बारे में
कुछ बोले, कोई बोलने वाले हैं, बोलेंगे इस परिवार के बारे में? हैं कोई बोलेंगे? क्या कहेंगे इस परिवार के बारे में, क्या कहेंगे? क्या मांगे हैं, क्या मांग करेंगे? इस परिवार के बारे में पैसा दियो, चंदा बेरी लगा के की हमरा के ओकरा बेटी के सब कुछ भेल, ओकर बेटा तीन काल भइए गेले, तो ओकर बेटी बचले, तो ओकर बेटी के तो मदद करे पड़बे करते। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा तो सदा के लिए चल गेले। देख सकते हैं एक गांव की जो है, गांव की हम क्या कह सकते हैं, सबके दिल में वही आ चलेगी। देख सकते हैं गांव की एक महिला है, उस बेटे के प्रति, उस घर के लिए देखिए इनकी आंख में आंसू है, बोलते बोलते बिल्कुल रोने लगी। चुप हो जाइए आप, ना रोए। नहीं, सरकार के यही कहने की मदद है, जो सरकार पैसा दो जत्ते से दे, मज दे बेचारा के नहीं है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ब्याज लेकर के, ब्याज लेकर, हाँ, जत्ते से दे उतने से दे, बेचारा के जे रहे 5 लाख के तो झटका लगिए गेले। बिल्कुल बिल्कुल, चंदा बेरी लगा के तो करबे गेल के। देखिए इनकी आंख की आंसू बता रही है, इनकी आंख की आंसू कह रही है कि एक परिवार के साथ क्या क्या गम का पहाड़ टूटा है और क्या कुछ गुजरा उस परिवार को। हमने सब कुछ वीडियो में दिखाया आपको, सारा सामान से लेकर के जो कुछ मेहमान बराती गण के लिए बंदोबस्त किया गया था, उसको मिट्टी के खाई में फेंक दिया गया। जो मरबा सजाया गया था लड़का लड़की के लिए, वो भी तोड़ करके एक साइड में रखा हुआ है। तो ये सारे लोग देखिए, सामने जितने भी लोग दिख रहे हैं, सबके चेहरे पे गम का सन्नाटा छाया हुआ है। सब कहीं ना कहीं जो है उनके लिए दुख प्रकट कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, बेचारा के घर में कुछ होने चाहिए, चाहे सरकार मदद करने पड़ते, चाहे जब तक सरकार मदद करे करे पड़बे करते। बिल्कुल बिल्कुल, करने में आप बोले छे, न करबो आप बोले छे, बिल्कुल बोलबे न करे छे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा, देखिए मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ और जोर से कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो मुखिया सरपंच विधायक है, आपसे मैं कहना चाहूँगा, यही लोग कल आपके लिए खड़े होंगे। तो आप जो है इस गम के घड़ी में, इस दुख के घड़ी में इस परिवार के लिए खड़े होइए, इसको मुआवजा दिलाइए, इसको जो है इसके लिए लड़िए, आप लोग इसको पैसे दिलाइए। इसका जो तिलक की जो बात हुई है, मैं उस परिवार से भी कहना चाहूँगा, लड़के वाले की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है इनके तिलक में कुछ न कुछ कम करने के प्रयास कीजिए। ऐसे दुख के घड़ी में आप भी कहीं ना कहीं जो है इंसान है, इंसानियत को आप भी समझ सकते हैं। जो इनके साथ जो गुजरा है, आपके गांव में भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो इनके तिलक का जो मांग हुई है, उसमें कुछ घटोतरी करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। बाकी बात इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप सब क्या कहते हैं, क्या उम्मीदें हैं आप सब की, इसमें लिख करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस बेटी का हेल्प हो पाए, इस बेटी को मुआवजा मिल पाए, ताकि इस बेटी का शादी जो है धूमधाम से बिल्कुल हो और फिर से वही खुशियाँ, वही उमंग इस परिवार में आ जाए। चलिए फिर मिलेंगे किसी न किसी विषय वस्तु पर, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।